नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। बच्चों, आज हम NCERT बुक की जो हमारा 9वां चैप्टर है औद्योगिक क्रांति, उसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जो चैप्टर के अंत में दिए गए हैं उनको करेंगे। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या थी औद्योगिक क्रांति। तो 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच ब्रिटेन में उद्योगों और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति के ब्रिटेन में दूरगामी प्रभाव पड़े। तो औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रचलन कैसे हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए कि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों द्वारा किया गया। इसमें फ्रांस के जॉर्जिल मिशेल और जर्मनी के फ्रेडरिक एंजल शामिल थे। अंग्रेजी में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्थशास्त्री अर्नोल्ड टाइनबी के द्वारा उन परिवर्तनों के लिए किया गया जो ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में 1760 और 1820 के बीच हुए थे। तो बच्चों, पहला प्रश्न हम यहाँ पर करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रिटेन 1793 से 1815 तक कई युद्धों में लिप्त रहा, इसका ब्रिटेन के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो उस समय 1793 से 1815 के बीच ब्रिटेन कई युद्धों में लिप्त रहा था। वो युद्ध यूरोप, उत्तर अमेरिका और भारत में लड़े जा रहे थे। शायद वह उनमें से एक काम में असफल रहा कि वो इस दौरान औद्योगिक क्रांति अच्छे से नहीं कर पाया। तो आइए इसका जो उत्तर है वो करते हैं। 1793 से 1815 तक ब्रिटेन अनेक युद्धों में लिप्त रहा। विशेषकर इस काल में ब्रिटेन निरंतर फ्रांस के महान सेनापति सम्राट नेपोलियन से जीवन और मरण की लड़ाई में उलझा रहा। इस काल में लड़े जाने वाले भयंकर युद्धों का उसके उद्योगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। वो प्रभाव थे, यूरोप के साथ उसका होने वाला व्यापार छिन्न भिन्न हो गया। परिणाम स्वरूप उसको अपने बहुत सी जो फैक्ट्रियाँ वो बंद करनी पड़ी। फैक्ट्रियाँ बंद होने से क्या हुआ, बहुत सारे मजदूर बेकार हो गए और बेरोजगारी जो है बहुत ज़्यादा स्तर पर बढ़ गई। नेक्स्ट है, नेपोलियन ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो महाद्वीपीय प्रणाली अपनाई हुई थी, उससे क्या हुआ, उसके द्वारा यूरोप के किसी भी देश को ब्रिटेन से व्यापार करने की मनाही थी। इसका परिणाम यह हुआ कि मांस और अनाज की कीमतें इतनी बढ़ गई कि बहुत से लोग भूखों मरने लगे। बेकार मजदूरों, कारीगरों की हालात और बदतर हो गई। अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर नहर और रेलवे परिवहन की सापेक्षता के क्या लाभ हैं, कि हमें साथ के साथ दोनों के हमें लाभ हैं वो बताने हैं। तो प्रारंभ में क्या हुआ था, रेल का विकास नहीं हो पाया था। उस समय नहरों के उपयोग से क्या करते थे, नहरों का उपयोग या आवागमन का जो एक साधन होती थी। तो प्रारंभ में रेलवे का विकास नहीं हुआ। उस समय नहरों का उपयोग सिंचाई के साथ साथ माल वाहन के लिए भी किया जाता था। इंग्लैंड में कोयला नहरों के रास्ते ले जाया जाता था। नहरों के रास्ते माल ढोना सस्ता पड़ता था और समय भी कम लगता था। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, समय के साथ नहरों के रास्ते परिवहन में अनेक समस्याएं दिखाई देने लगी। क्या हुआ, एक तो नहरों में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होने लगी क्योंकि यही मात्र उस समय आवागमन का साधन होता था। दूसरा, इससे क्या हुआ, जो परिवहन की रफ्तार है वो धीमी पड़ गई, बहुत कम हो गई, क्योंकि जलपोतों की बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी नहरों में। कई बार पाले पड़ जाते थे वहाँ पर, बहुत ज़्यादा ठंड, क्योंकि यूरोप में बहुत अधिक सर्दी पड़ती थी। कई बार बाढ़ें आ जाती थी, कई बार नहरें सूख जाती थी। तो ये भी इसके कुछ सीमित इस्तेमाल थे। ऐसे में रेलवे मार्ग ही परिवहन का सुविधाजनक विकल्प दिखाई देने लगा। अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर इस अवधि में किए गए आविष्कारों की दिलचस्प विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कौन कौन से यहाँ पर आविष्कार हुए। तो सबसे पहला है फ्लाइंग शटल। फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने 1733 में किया। इसकी सहायता से कपड़ा शीघ्रता से बुना जाने लगा। इस कपड़े की चौड़ाई पहले से दुगनी थी। नेक्स्ट है स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी नामक मशीन का आविष्कार हारग्रीव्स ने 1765 में किया। इस मशीन में 8 तकुओं की व्यवस्था थी। इस प्रकार 8 मजदूरों का काम एक मशीन करने लगी। इसकी सहायता से काता गया सूत बारीक होता था, परंतु वह मजबूत नहीं होता था। अगला आविष्कार है यहाँ पर वाटर फ्रेम। वाटर फ्रेम का आविष्कार आर्कराइट नामक एक नाई ने 1769 में किया। यह मशीन पन शक्ति से चलती थी, मतलब पानी की शक्ति से। इसकी सहायता से मजबूत कपड़ा बुना जा सकता था। इस प्रकार वाटर फ्रेम के आविष्कार ने उद्योग में क्रांति पैदा कर दी।
एक विशेष बात यह है कि इस मशीन को घर में नहीं लगाया जा सकता था, अतः ब्रिटेन में कारखानों का जन्म हुआ। तो बच्चों अगला पॉइंट है यहाँ पर म्यूल का आविष्कार सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था 1779 में। इस मशीन में हार्ग्रीव्स की स्पिनिंग जेनी और आर्कराइट के वाटर फ्रेम के सभी गुण विद्यमान थे। यह मशीन भी सख्ती से चलाई जा सकती थी। इसकी सहायता से काता गया धागा बारीक और पक्का होता था। इसके अतिरिक्त इसमें कई धागे एक साथ काते जा सकते थे। अगला आविष्कार है पावर लूम। पावर लूम का आविष्कार कार्टराइट ने 1787 ईस्वी में किया था। यह मशीन भाप की शक्ति से चलती थी। इसके आविष्कार से उद्योगों में एक क्रांति आ गई। अब कपड़ा बहुत तेज़ी से बुना जाने लगा। अगला जो आविष्कार है वो है कॉटन जीन। कॉटन जीन का आविष्कार का आविष्कार 1793 में एलिविन ने किया। इसकी सहायता से कपास से बिनोले के होते हैं, जो कपास में जो बीज होते हैं उसको बिनोला बोलते हैं। तो इसकी सहायता से कपास से बिनोले बड़ी शीघ्रता से अलग किए जाने लगे। इस महत्वपूर्ण आविष्कार ने सूती कपड़े के उद्योग में आश्चर्यजनक क्रांति ला दी। अब कपड़ा और भी शीघ्रता से बुना जाने लगा। अगला आविष्कार है नहर बनाने में क्रांति। लोहे और कोयले जैसे भारी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण आरंभ में किया गया था। तो जो आरंभ में जो नहरें बनाई गई थी वो लोहे और कोयलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया गया था। इंग्लैंड में सबसे पहली नहर 1761 में ब्रेडले नामक एक इंजीनियर की देखरेख में बनाई गई थी। यह नहर वर्सेल से मैनचेस्टर तक बनाई गई थी। आगे है इसके बाद तो बहुत सी नहरों का निर्माण हुआ और लंकाशायर तथा मैनचेस्टर के व्यापारिक क्षेत्र आपस में मिला दिए गए। अगला आविष्कार है रेलवे इंजन। 1814 में जॉर्ज स्टीफनसन ने पहला लोकोमोटिव इंजन बनाया जो भाप की शक्ति से चलता था। 1830 में मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच सबसे पहली रेल लाइन है वो बिछाई गई। इस प्रकार परिवहन के साधनों के विकास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। 1825 में बिनोले बड़ी शीघ्रता से अलग किए जाने लगे। सॉरी ये थोड़ा सा एडिट हो गया है यहाँ पर। अगला आविष्कार है यहाँ पर सिलेंडर प्रिंटिंग। तो सिलेंडर प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार 18वीं शताब्दी के अंत में हुआ। इस आविष्कार से कपड़े की धुलाई व रंगाई में महान परिवर्तन आए। इससे सूती कपड़ा उद्योग बहुत उन्नत हो गया। अगला आविष्कार है भाप का इंजन। भाप के इंजन का आविष्कार सबसे पहले न्यूकोमन ने किया था। इसके बाद जेम्स वाट ने इसमें बहुत सारे सुधार किए। इसके बाद इसकी उपयोगिता और बढ़ गई। वास्तव में देखा जाए तो औद्योगिक क्रांति का आरंभ जेम्स वाट के भाप के इंजन से ही हुआ था। सबसे पहले भाप का जो इंजन है वो का आविष्कार या जो प्रयोग है वो खानों से पानी निकालने के लिए इनका प्रयोग है वो किया गया था। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, बताइए कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण पर कच्चे माल की आपूर्ति का क्या प्रभाव पड़ा। तो आरंभ में ब्रिटेन के लोग ऊन और लिनन बनाने के लिए सन से कपड़ा बुनते थे। तो उनके पास कपास नहीं होती थी, वो सन और ऊन से जो कपड़ा है वो बुनते थे। 17वीं शताब्दी से इंग्लैंड भारत से भारी मात्रा में सूती कपड़े का आयात करने लगा। परंतु जब भारत के अधिकतर भागों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो गया तब इंग्लैंड ने कपड़े के साथ साथ कच्चे माल के रूप में कपास का आयात करना भी आरंभ कर दिया। इंग्लैंड पहुंचने पर इसकी कताई की जाती थी और उससे कपड़ा बुना जाता था। 18वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कताई का काम बहुत धीमा था, इसलिए काटने वाले दिन भर कताई के काम में लगे रहते थे, जबकि बुनकर बुनाई के लिए धागे के इंतजार में समय नष्ट करते रहते थे। परंतु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनेक आविष्कार हो जाने के बाद कपास से धागा काटने और उससे कपड़ा बनाने की गति एकाएक बढ़ गई। इस कार्य में और अधिक कुशलता लाने के लिए उत्पादन का काम घरों से हटकर फैक्ट्रियों और कारखानों में चला गया। अगला प्रश्न है बच्चों, ब्रिटेन में स्त्रियों के भिन्न भिन्न वर्गों के जीवन पर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। तो स्त्रियों पर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, बालकों पर, बच्चों पर, महिलाओं पर, इसके कुछ जो पूरे हैं वो प्रभाव भी पड़े। तो आइए करते हैं यहाँ पर शुरू। पहला जो पॉइंट दिया गया है वो है निर्धन वर्ग की स्त्रियां कारखानों में काम करने लगी। उनसे 15-15 घंटों तक काम लिया जाता था, परंतु उन्हें मजदूरी बहुत कम दी जाती थी। कारखानों का वातावरण बहुत ही दूषित और जोखिम भरा था। इसका स्त्रियों के स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी मृत्यु बहुत ही कम आयु में हो जाती थी। गर्भवती स्त्रियों, बच्चों के जन्म देने वाली स्त्रियों की दशा और भी खराब थी।
अधिकांश बच्चे बीमार पैदा होते थे और पैदा होते ही मर जाते थे, या फिर 5 वर्ष की आयु तक ही पहुंचते ही ऐसे बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। दूसरा प्रभाव यह था कि मध्यम तथा धनी वर्ग की स्त्रियों को औद्योगिक क्रांति से लाभ पहुंचा। उन्हें नई नई उपभोक्ता वस्तुएं तथा भोजन सामग्री मिलने लगी। परिवहन तथा संचार के साधनों पर हुए आविष्कारों ने उनकी जीवन शैली ही बदल दी। उनका जीवन स्तर दिन प्रतिदिन ऊंचा होता गया। अगला प्रश्न है बच्चों, विश्व के भिन्न भिन्न देशों में रेलवे आ जाने से वहाँ के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो पहला है यहाँ पर, साम्राज्यवादी सरकारों ने सोचा कि अपने निवेशों में रेलों का निर्माण करके अधिक प्रभावशाली ढंग से उन पर शासन करने में सफलता पाई। आवश्यकता पड़ने पर वहाँ सहायता सामग्री आसानी से पहुँचाई जा सकती थी या मंगवाई जा सकती थी। रेलों के निर्माण से बाह्य आक्रमणों और आंतरिक विद्रोहों का आसानी से मुकाबला किया जा सकता था, क्योंकि सेनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना और ले जाना अब आसान हो गया। अब जल्दी से विद्रोहों को दबाया जा सकता था। अगला पॉइंट है, रेलों के निर्माण से साम्राज्यवादी देशों के निर्माताओं को भी विशेष लाभ हो रहा था, क्योंकि रेलों की सहायता से उपनिवेशों के अंदरूनी विशाल बाजारों पर काबू पाना आसान हो गया। अगला है, अपने कारखानों को चलाने के लिए उपनिवेशों से कच्चे माल और खाद्य सामग्री का आयात काफ़ी आसान और तेज हो गया। रेलों के विकास से साम्राज्यवादी देशों के इस्पात उत्पादकों को भी विशेष लाभ हुआ। रेलों के विकास से साम्राज्यवादी देशों के उत्पादों जैसे पटरियों, इंजन, डिब्बों आदि की बिक्री कई गुना बढ़ गई। अगला पॉइंट है, साम्राज्यवादी बैंकरों तथा उपनिवेशकर्ताओं को रेलों के विकास द्वारा अपनी फालतू पूंजी लगाने के सुअवसर प्राप्त हुए। जब भारत में रेलवे बिछाई जा रही थी तो इंग्लैंड के जो निवेशक थे उन्होंने अपनी पूंजी यहाँ पर लगाई और बहुत सारा जो लाभ है वो प्राप्त किया। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन किए, आप इनको बार बार देखें और समझने की कोशिश करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको दूसरे बच्चों तक भी शेयर करें। धन्यवाद।